राधे राधे भक्तों। आज हम आपको एक ऐसे पावन पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध सीधे आपके परिवार के स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और माता की कृपा से जुड़ा हुआ है। ये पवित्र दिन है शीतला अष्टमी का। इस वर्ष 11 मार्च 2026 बुधवार को शीतला अष्टमी का महान पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास से शीतला माता की पूजा करता है, उसके घर से रोग दोष दूर होते हैं, संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति तथा लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि शीतला माता को रोगों से मुक्ति देने वाली देवी कहा गया है। विशेष रूप से चेचक, बुखार और त्वचा संबंधी रोगों से रक्षा के लिए प्राचीन काल से ही लोग शीतला माता की पूजा करते आ रहे हैं। माता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत बताया गया है। उनके हाथ में झाड़ू, सूप, कलश और नीम की पत्तियां होती हैं और उनका वाहन गधा माना जाता है। झाड़ू का अर्थ है कि माता अपने भक्तों के जीवन से रोग और दुखों को साफ कर देती हैं। कलश का अर्थ है स्वास्थ्य और जीवन का अमृत और नीम की पत्तियां इस बात का प्रतीक हैं कि माता प्रकृति के माध्यम से रोगों को दूर करती हैं। शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन एक विशेष परंपरा है कि अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और ठंडा भोजन किया जाता है। सप्तमी के दिन यानी एक दिन पहले घर में पूरी, पुआ, हलवा, मीठा चावल, दही कढ़ी और अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं और अगले दिन उसी ठंडे भोजन को माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसका एक आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये माता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है और वैज्ञानिक दृष्टि से ये मौसम परिवर्तन के समय शरीर को संतुलित रखने की परंपरा रही है। अब प्रश्न उठता है कि शीतला अष्टमी क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा बताई जाती है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कहा जाता है कि एक समय एक नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। राजा तो बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी रानी को व्रत पूजा पर विश्वास नहीं था। जब शीतलाष्टमी का पावन पर्व आया तो पूरे नगर में माता की पूजा हुई, लेकिन रानी ने इसे महत्व नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद नगर में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार होने लगे और राजमहल में भी रोग का प्रकोप पहुंच गया। राजकुमार गंभीर रूप से बीमार हो गया। तब एक वृद्ध साध्वी ने रानी को समझाया कि ये सब शीतला माता के अपमान का परिणाम है। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूरे श्रद्धा से माता की पूजा की, व्रत रखा और क्षमा मांगी। माता प्रसन्न हुई और देखते ही देखते राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा नगर से रोग समाप्त हो गया। तभी से ये परंपरा चली कि हर वर्ष शीतला अष्टमी को माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भक्तों, इस पावन दिन के कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं। शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता का स्मरण करना चाहिए। घर के मंदिर में या किसी शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में दही, गुड़, हल्दी, कुमकुम, जल का कलश और नीम की पत्तियां अर्पित करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करके पूजा आरंभ करनी चाहिए और फिर शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाना चाहिए। माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे परिवार को रोग दोष से मुक्त रखें और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गरीबों को भोजन कराता है, जल का घड़ा दान करता है, दही चावल का दान करता है या ज़रूरतमंदों को वस्त्र देता है तो उसे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शीतला अष्टमी पर किया गया दान कई गुना फल देता है और इससे जीवन के संकट दूर होते हैं। अब भक्तों, हम आपको बताते हैं इस दिन का एक अत्यंत चमत्कारी और अचूक उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शीतला अष्टमी के दिन यदि कोई व्यक्ति गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाता है तो उसके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सुबह स्नान के बाद एक ताज़ी रोटी लें, उस पर थोड़ा घी लगाएं और उसमें गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। ऐसा करते समय मन में ये भावना रखें कि गौ माता में सभी देवताओं का वास है। मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन की कमी दूर होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाने का ये उपाय केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि ये अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय माना गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गौ सेवा करने से मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसलिए यदि संभव हो तो शीतला अष्टमी के दिन ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से गौ माता को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भक्तों, इस पावन दिन के कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है।
शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये माता की परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। इस दिन क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए और पूरे दिन मन को शांत रखना चाहिए। जितना हो सके माता का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से शीतला माता का स्मरण करता है, उसके घर से रोग और संकट दूर हो जाते हैं। शीतला अष्टमी का पारण सामान्यतः अगले दिन किया जाता है। अगले दिन सुबह माता को प्रणाम करके सामान्य भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन माता का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पूरे परिवार को स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान की। भक्तों, शीतला अष्टमी केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रकृति के महत्व की शिक्षा देती है। नीम की पत्तियों का उपयोग, ठंडे भोजन की परंपरा और रोगों से बचाव की प्रार्थना, ये सब इस बात का संकेत है कि हमारे पूर्वजों ने धार्मिक परंपराओं के माध्यम से स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा का संदेश दिया है। अंत में एक विशेष अचूक उपाय भी बताया जाता है। यदि किसी घर में बार बार बीमारी आती हो, पैसा टिकता ना हो या घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, तो शीतला अष्टमी के दिन नीम की पत्तियां लाकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें और माता से प्रार्थना करें कि वे आपके घर की रक्षा करें। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और रोग दोष दूर होते हैं। तो भक्तों, इस पवित्र दिन को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाइए। शीतला माता की पूजा कीजिए, दान पुण्य कीजिए और गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाने का उपाय अवश्य कीजिए। माता की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास अवश्य होगा।